वेलकम फ्रेंड्स। आज हम और एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टडी मटेरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है गूगल ड्राइव में। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। पहली चीज़ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है। आपने सुना होगा, आप सुनते हो उस कंपनी का प्रॉफिट इतना है, जियो का प्रॉफिट इतना बढ़ गया, स्टेट बैंक का प्रॉफिट इतना बढ़ गया, जेके बैंक का प्रॉफिट इतना बढ़ गया, एयरटेल का प्रॉफिट बढ़ गया, इन्फोसिस का प्रॉफिट बढ़ गया। बोलते हैं ना, इतने बिलियन डॉलर्स बढ़ गए, इतने करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ऐसे आपने टीवी पे रोज देखते हो कंपनी का प्रॉफिट हो गया, या तो सुनते हो कंपनी का लॉस हो गया, कंपनी घाटे में चल रही है। इस आइडिया का हुआ, वोडाफोन का हुआ, ठीक है, ये चीज़ आप सुनते हो। अब ये हम देखते कहाँ से है? जिस चीज़ से हम देखते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या दिखाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दिखाता है कि कंपनी के पास पैसा आया कहाँ से, पैसा कहाँ गया, और अभी पैसा किधर है। ये चीज़ें हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मेनली 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। मेनली एक तो होता है बैलेंस शीट, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये इंडिया में अब यूज़ हो रहा है। जो कंपनी है वो अब ये बना रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले जो कंपनी वो मेनली बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, ठीक है। अब जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ये किस एक्ट के तहत हम बनाते हैं? ये हम कंपनी एक्ट 2013 जो है, जो नया कंपनी एक्ट आया 2013 में, उस हिसाब से बनाते हैं। उस हिसाब से हमें शेड्यूल 3 में बनाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किस शेड्यूल के अंडर बनाते हैं। ये हम शेड्यूल 3 के अंडर बनाते हैं, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मगर इससे पहले हम ये बनाते थे शेड्यूल 6 में, जो पुराना कंपनी एक्ट था 1956 में, उस हिसाब से हम बनाते थे हम शेड्यूल 6 में। मगर ये चेंज हुआ, ये शेड्यूल 3 में आ गया कंपनीज एक्ट में, ठीक है। ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किस शेड्यूल में बनाते हैं, शेड्यूल 3 में, ठीक है। पहले हम ये बनाते थे शेड्यूल 6 में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो हम फाइनेंस स्टेटमेंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है बनाने की? हम तो सिंपल बिजनेस करते हैं, आप क्यों बनाने हैं ये चीज़ें? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये क्यों बनाना है? इसका तो कोई रीज़न होगा बनाने के लिए। रीज़न क्या है? क्योंकि कंपनी के पास 2 टाइप के यूजर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स, जो उनके पार्टनर्स है, मैनेजर्स है, ऑफिसर्स है जो वहाँ पे काम करते हैं। उनको देखना यार कि हमारी कंपनी ठीक है, कंपनी क्या प्रॉफिट में जा रही है कि घाटे में, लॉस में जा रही है, ठीक है। अगर हम घाटे में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो क्या रीज़न से प्रॉफिट जाना है, ठीक है। जो इसके पार्टनर से जो टाइप किए हैं उनके साथ, वो देखते हैं कि जिसके सामने टाइप किया वो कंपनी ठीक है, वो स्ट्रांग है, वो कंपनी क्या अच्छी है। जो मैनेजर जो वहाँ के काम करते हैं, वो देखते हैं कि जो हमने काम किया वो ठीक है, उससे हमें कोई फ़ायदा मिला कि नहीं। उसको हम बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स, जो कंपनी में पैसा डालते हैं, लेंडर, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर ने पैसा डाला कंपनी में, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो इन्वेस्टर भी प्रॉफिट कमाएगा। सप्लायर्स, कंपनी को कोई सप्लाई देता है, सप्लायर को पैसा देना है। सप्लायर को कब पैसा मिलेगा? जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो सप्लायर को पैसा ही नहीं मिलेगा। सप्लायर देखता है कि जिस कंपनी के साथ मैं टाइप कर रहा हूँ, क्या वो कंपनी ठीक है कि गलत है, क्या वो कंपनी सही है कि नहीं है, क्या इसके पास पैसा है, क्या ये कल मुझे पैसा वापस दे सकती है, ठीक है। इसको सप्लाई। और पब्लिक हो गई, जैसे आप और मैं। गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट देखती है क्या लोग ने हर कोई लॉ फॉलो किया, अकाउंटिंग का हर कोई लॉ फॉलो किया है, क्या ये टैक्स बराबर देते हैं, टैक्स चोर मत कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम करते हैं, कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स। जैसे यस बैंक में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, यस बैंक में प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग नहीं थे। कस्टमर ने बोला हम पैसे निकालेंगे, तो उनके लिए भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं, वो बनाते हैं। अब होते क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये सिंपल एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है और फॉर्मल रिकॉर्ड होता है कि जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं।
एक रिटर्न रिपोर्ट होता है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, लिक्विडिटी चेक करते हैं। हर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उसको चेक करते हैं, क्या वो ठीक है कि गलत है, कितना हमारा प्रॉफिट है, कितना हमारा लॉस है, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस, लिक्विडिटी, हमारे पास कितना पैसा अभी है कंपनी के पास, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल सिंपली है क्या, ये प्रॉपर एंड फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज होता है, एक मगर रिटन डॉक्यूमेंट होता है। आप देखते हो पेपर में आता है जेके बैंक का प्रॉफिट इतना है, बड़ा सा शीट आता है, वो स्टेट बैंक का बड़ा सा शीट आता है, इन्फोसिस का बड़ा सा शीट आता है, जो बाकी वो सब वो पब्लिश करते हैं डाटा, ठीक है, अपने वेबसाइट पे डालते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं उनकी, हम परफॉर्मेंस देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि हमारे पास कितना भी कैश है, ठीक है, उनको इस चीज़ को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैंने आपको बोला पहले तीन टाइप के होते हैं, एक तो बैलेंस शीट होता है, इनकम स्टेटमेंट होता है और कैश फ्लो। एक एक करके हम हर कोई चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम का मतलब क्या है, कितना पैसा आ रहा है, मेरे पास कितना पैसा आ रहा है। इनकम का जो स्टेटमेंट का जो दूसरा नाम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इससे हम देखते हैं कि कंपनी ने कितना पैसा बनाया, हाउ मच मनी अ कंपनी मेड लास्ट ईयर, कितना पैसा कंपनी ने बनाया है। इसमें क्या क्या आता है, रेवेन्यू आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, प्रॉफिट आता है, कंपनी ने कितना खर्चा किया, कंपनी को उससे कितना फ़ायदा आया, ठीक है, ये हम सारा देखते हैं किस में, इनकम स्टेटमेंट में। फिर आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें दिखाता है सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल सिचुएशन, कंपनी क्या है, कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कंपनी के पास कितने लायबिलिटीज़ है, कंपनी के पास शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है, कि इसका मतलब शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब हो गया है कि कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, जो ओनर है कितना इन्वेस्ट किया ओनर्स ने, ठीक है। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है, इससे कंपनी देखती है किस चीज़ से हमारे पास कैश आता है, किस चीज़ से हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, हमारे पास किस चीज़ से ज़्यादा पैसा आता है। हम कंपनी के पास 10 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कंपनी के पास 10 प्रोडक्ट्स में वो देखता है कि सबसे ज़्यादा शेयर सेल हमें कौन होता है, इस प्रोडक्ट से हमें ज़्यादा कैश आ रहा है, को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और हम खर्चा किस एरिया में ज़्यादा करते हैं, पैसा हमारे पास ज़्यादा बाहर कहाँ, किस एरिया में ज़्यादा जा रहा है, हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, क्या एक्सपेंसेस, क्या चीज़ हम ज़्यादा करते हैं, उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश रिसीव्ड एंड कैश स्पेंड बाय द कंपनी, ठीक है, हाउ द कैश केम एंड वेंट आउट द कंपनी, कैसे हमारे पास कैश और कैसे कैश बाहर निकला, ठीक है। अब जो पहला है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम स्टेटमेंट का जो दूसरा नाम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इससे सिंपल हमें क्या दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो नेट प्रॉफिट में है कि नेट लॉस है, और स्पेसिफिक पीरियड, जो इंडिया में पीरियड है वो एक हाल कोई अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, ठीक है। क्या हमें दिखाता है इनकम स्टेटमेंट, सिंपल इतना ही याद रखना है, प्रॉफिट एंड, इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ हमें दिखाता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या पोजीशन है, क्या वो नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, मेनली 1 साल का होता है। इनकम स्टेटमेंट में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंस। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितना इनकम आया, हमने कितना सेल्स किए, हमने इंटरेस्ट के इनकम कितने, डिविडेंड इनकम कितने हमारे पास आई, ठीक है। एक्सपेंसेस का मतलब सैलरी कितने हमें दी, डेप्रिसिएशन कितने दी, जो ऑफिस के एक्सपेंसेस है, रेंट दिया, टेलीफोन दिया, वो कितने दिए। कॉमन सेंस से इनकम को हम जब माइनस करेंगे एक्सपेंस, तो हम या तो प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस निकलेगा, उसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इसका परफॉर्मा होता है सिंपल, यहाँ से डेबिट होता है, यहाँ से क्रेडिट होता है, ठीक है, सिंपल। यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास कितने परचेज किए, यहाँ से हम देखते हैं कितना खर्चा किया हमने, ठीक है, यहाँ से हमें देखते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना आपको डीप नहीं जाना है, ठीक है, सिंपल आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये इसका ये परफॉर्मा होता है। इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो दूसरा नाम है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
ये हमें दिखाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, कंपनी के पास कितने एसेट है, कंपनी के पास कितने लायबिलिटी है, कंपनी की इक्विटी कितनी है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। एसेट का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस के अपने होते हैं या तो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कैश है, इन्वेंट्री है, प्लांट है, मशीनरी है, जो भी चीज़ व्हीकल्स है, फर्नीचर है, जो कंपनी के एसेट होते हैं। लायबिलिटी क्या होते हैं, जो कंपनी ओ करते हैं, जो कंपनी को वापस देना है, वो करती है, मतलब बैंक लोन लिया है कंपनी, वो उनको वापस देना है। सामान लिया है कहीं से, सप्लायर से सामान लिया है, उसको पैसा वापस देना, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना हमारे पास एसेट है, कितना हमारे पास लायबिलिटी है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, व्हाट द बिजनेस ओज इट्स ओनर्स। एक बिजनेस में बहुत सारे ओनर्स होंगे, सबने अपना अपना इन्वेस्टमेंट किया है, एट द एंड वो तो कंपनी को उनको बिजनेस को उनको वापस देना इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो सिंपल ही होता है। एसेट्स एक साइड होते हैं, लायबिलिटी ओनर्स इक्विटी एक साइड। इस साइड से हम एसेट सारे लिखते हैं, इस साइड से हम लायबिलिटी एंड इक्विटी लिखते हैं। जैसे कैश है एसेट हमारे। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर्स, जिनसे हमें पैसे आने वाले। इन्वेंट्रीज हो गए हमारे पास स्टॉक्स, अदर करंट एसेट, कैश होगा, एफडी होंगे। ठीक है, ग्रॉस प्लांट है, मशीनरी। ठीक है, इनको बोलते हैं। अकाउंट्स पेबल का मतलब हो गया, अकाउंट्स पेबल का मतलब होगा क्रेडिटर, जिनको हमें पैसे देने हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस जो हमने किए हैं, शॉर्ट टर्म नोट्स। ठीक है, लायबिलिटी लॉन्ग टर्म डेट्स, बैंक से लोन लिया है। कॉमन इक्विटी, जो हमारे शेयर होल्डर उन लोगों ने कितना पैसा डाला है, ये चीज़ हम इसमें लिखते हैं। आपको इतना डिटेल इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कैश फ्लो। कैश फ्लो जो दिखाता है वो दिखाता है कि मूवमेंट ऑफ कैश कहाँ से बिजनेस में आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पैसा कितना आता है और पैसा कितना जा रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। इसमें मेरी तीन चीज़ें आती है कैश फ्लो में। एक होता था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिप्रेजेंट द कैश फ्लो फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी जो ये सेल करती है, जिस कंपनी में मेनली कंपनी डील करती है। अगर कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाती है तो उसको कितना सेल आता है मोबाइल फ़ोन से, कैश कितना आ रहा है जब वो बेच, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, इस कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया। देखो एप्पल है, ठीक है, एप्पल चाइना में आईफोन बनाते हैं। अब उन लोगों ने बोला हम बेंगलोर में भी बनाएंगे। वो पैसा उठाते और परचेज करते हैं एक फैक्ट्री प्लांट बेंगलोर में, वहाँ पे वो आईफोन 5 बनाएंगे। ठीक है, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब पैसा कहाँ बाहर निकला, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की वजह से। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, फिर होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, रिप्रेजेंट्स कैश फ्लो जनरेटेड और स्पेंड ऑन रेजिंग एंड रिपेइंग शेयर कैपिटल एंड डेट टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है, आपने कोई पैसा लिया है, बैंक से पैसा लिया है, बैंक को पैसा वापस देना, किस्त देना, ईएमआई देना, वो पैसा वहाँ जा रहा है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। इसका फॉर्मेट ये होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने बोला तीन होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो पहले आता है ऑपरेटिंग, फिर आता है इन्वेस्टिंग, फिर आता है फाइनेंसिंग। ठीक है, कैश फ्रॉम कस्टमर, हमारे पास कस्टमर पे ये तो प्राइमरी है। फिर तो सप्लायर, कितना पैसा सप्लायर को दिया, एम्प्लॉयज़ को कितना दिया हमने, ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, हमने कोई ना ये प्लांट है मशीनरी, कोई प्लांट मत कहीं भी खोला, उसका पैसा आ रहा है। फिर आ रहा है कि हमने लोन के लिए कोई पैसे जो लोन हमने निकाला बैंक से वो हमें वापस करना है। ठीक है, या ड्राइंग्स जो ओनर होता है अपने लिए पैसे निकालता है। ठीक है, ये चीज़ आपको इतना आपको याद रखना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, पहला एमसीक्यूज, द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू इनकम स्टेटमेंट, कैश एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। फंड फ्लो भी एक स्टेटमेंट होता है, मगर उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर बेसिक टर्म्स पढ़ने हैं। इसका है ऑल, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या देखते हैं, अर्निंग कैपेसिटी, यहाँ देखते हैं डेट, हम कितना, बैंक लोन कितना है हमारे पास, ऑल ऑफ द। ठीक है, इन फाइनल स्टेटमेंट द फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट, इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आंसर है मार्केट प्राइस। व्हाट इज द फॉलोइंग while prepare the financial statement, what is followed while preparing the financial statement। मैंने आपको जो अकाउंटिंग के दूसरा
टॉपिक था, उसमें मैंने आपको बोला कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशन सारे इस पर फॉलो करने होते, तब आप ये स्टेटमेंट बनाते हो सारे हमको, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ जब होगा। इन फाइनल स्टेटमेंट द स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेसर ऑन द बेस ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। आपको मैंने बोला अकाउंटिंग कन्वेंशन लेक्चर 3 में, आप प्ले लिस्ट में वो ढूंढ सकते हो, ठीक है। The following is true. The final statements are prepared on the basis of the accounting principles. ठीक है। Any change in the accounting principles or method will affect the utility of the final statement. ये मैंने लेक्चर 3 में ऑलरेडी पढ़ा है आपको, ठीक है। बोथ आर ट्रू। बैलेंस शीट शोज सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं दिखाता है, द चेंज इन वर्किंग कैपिटल नहीं दिखाता, सिंपल वो दिखाता है एसेट कितने और लायबिलिटी कितने हैं, इसका आंसर नन आएगा। द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट विल रिवील, क्या हमें दिखाएगा जब इंटरप्रिटेशन करते हैं फाइनल स्टेटमेंट, हम क्या बोलते हैं, कंपनी को प्रॉफिट है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसका मतलब क्या आएगा, इसका आंसर बोथ आएगा। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू फाइनेंशियल फैक्टर्स इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ अ कंपनी ओवर अ पीरियड इज नोन एज इंट्राफर्म कंपैरिजन। जैसे एयरटेल करता है कंपेरिजन जियो के साथ, उसको बोलते हैं इंट्राफर्म कंपैरिजन। स्टेट बैंक करेगा पीएनबी के साथ कंपेयर, उसको बोलता है इंट्राफर्म कंपैरिजन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।